Rights and duties are two phases of same things. Rights is essential for the expansion of human personality, so duties indicates claim of society on the individual. नमस्कार साथियों, मैं आज आपके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जब हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उस समय हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की ही व्यवस्था की गई थी। उस समय हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। 25 जून 1975 को जब लगभग 2 वर्ष के लिए आपातकाल हमारे देश में लगा था, तो उस आपातकाल के दौरान हमारे देश के संविधान में काफ़ी सारे बदलाव किए गए थे। उस समय का सबसे बड़ा बदलाव ये था कि हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। 1976 में सरकार को ये लगा कि हमारे देश के नागरिक मौलिक अधिकारों का तो उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें अपने ड्यूटीज़ का कोई एहसास नहीं है। अपने नागरिकों को उनके कर्तव्यों का एहसास दिलाने के लिए सरकार ने 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर ही 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया। उस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में पार्ट 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। और उसके बाद 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में किया गया। उसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया, जो कि अब 11 मौलिक कर्तव्य हमारे देश के संविधान में हैं आज तक। मौलिक कर्तव्यों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला मौलिक कर्तव्य ये है, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो उच्च आदर्श हैं उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा मौलिक कर्तव्य, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य, पर्यावरण की रक्षा करें। आठवां मौलिक कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां मौलिक कर्तव्य, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। 11वां मौलिक कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाए। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऑब्जेक्टिव की, कि क्या ज़रूरत थी कि हमारे देश के नागरिकों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक वार्निंग की तरह काम करती हैं अपने देश के नागरिकों के लिए अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़, जैसे कि फ्लैग जलाना, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करना। उन सब चीज़ों के लिए ये एक वार्निंग की तरह काम करती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक रिमाइंडर की तरह भी काम करती हैं कि हमारे ये अधिकार तो हैं, लेकिन हमारे ये ड्यूटीज़ भी हैं। नेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन और कमिटमेंट को फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रमोट करती हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो किसके ऊपर एप्लीकेबल हैं? ये सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमारे पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो सिटीजन्स के अलावा कुछ नॉन सिटीजन पर भी एप्लीकेबल हैं। लेकिन ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर ही एप्लीकेबल हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो सोर्स है वो रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस बात करते हैं इनके लूप होल्स के बारे में कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का लूप होल क्या है। सबसे बड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का लूप होल ये है कि ये अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं। इट मीन्स कि अगर आप कोई ड्यूटीज़ नहीं निभाते तो गवर्नमेंट आपको लॉ के तहत पनिश नहीं कर सकती।
इसलिए इन ड्यूटीज़ को सैंक्शनलेस ड्यूटीज़ भी कहा गया है। लेकिन पार्लियामेंट कोई लॉ इनेक्ट करके किसी भी ड्यूटीज़ को इन्फोर्सेबल कर सकती है। थैंक यू साथियों।